क्या आविर्भाव से शुभाविर्भाव होती है सबसे आज तो कुछ बार हमारे चरणों में सभी वैष्णव वैष्णवी माधव प्रिया प्रभु और सभी वैष्णव सभी चरणों में सबके प्रणाम। वैष्णव की आविर्भाव और पूर्वभाव इतनी एक तात्पर्य पर है, विशेष करके हम लोग के मध्य में आकर जो लोग लीला करते हैं वही हमारे माइक के ऊपर लगा हम अपने अपने अधिकार के अनुसार उनको कैसे पहचान पाते हैं वो अलग बात है, किंतु वैष्णव को भगवान और भगवान के परिकर उन्हें तो कुछ भेजते हैं कि जगत में आकर के वो इस प्रकार लीला करते हैं तो वो लीलाएं जैसे भगवान भी जन्म कर्म से दिव्यम एवं योगी सर्वोधा त्यक्त्वादि पुनर्जन्म है कि मामी की स्वर्ग। अगर भक्तों और भगवान के कल लीला अभी तो भगवान और भक्तों में भगवान स्वयं आते हैं अपने भक्तों में यूज करके संसार में जो अनुग्रह भक्ता में आप करो इस प्रकार से क्रीड़ा करते हैं। तो कुछ बात श्री भक्ति विज्ञान भारती महाराज से मुझे थोड़ा थोड़ा याद आता है कि वो मथुरा में जैसे महाराज जी थे ऐसे हमारे परम गुरु जी का कुछ प्रोग्राम होता था तो महाराज जी उनको यहाँ से वृंदावन से बुलाते थे। तो स्टार्टिंग में पहले मैं भी उस समय नया था, मुझे पता नहीं था। उस समय में मथुरा में महाराज जी उनको जब बुलाते थे, यहाँ भी सभा में एक दो बार वृंदावन में भी आए थे। वो तो कुछ स्मृतियाँ वो वही जब आए थे, हमें तो इतना कुछ नहीं, फिर भी देखा उनका जो भाव गंभीर और गंभीर वाणी, जितने भी वैष्णवों के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उनमें देखा जो मन को आकर्षित करने वाले जो ऐसे कुछ वैष्णवों के जो व्यक्तित्व गुण उनके होते हैं, उनके अंदर जो वैष्णवों के जो गुण हमने श्रवण किए हैं उसके अंदर में ऐसे गुण भाव गंभीर और दर्शनधारी भी, जैसे सुंदर सुगठित उनका जो देह पुष्टि थी। लास्ट तक देखा उनके कि कोई वैष्णव में कोई है ऐसे एक वैष्णव देखने लायक। इस प्रकार उनकी एक दर्शन भी सुंदर था। तो उनकी आप लोगों ने सब स्वयं सेवा किए हैं, उनकी बहुत सारी गुणों का वर्णन करेंगे, मैं तो ऊपर से दार्शनिक तो कुछ बताऊंगा। तो वैष्णव के लिए कहा गया कि तव निज जन कौन महाजन पाठाइया दिले तुम्हें। भगवान के ही निज परिकर, भगवान अपने कुछ कार्यों को पूरा करने के लिए स्वयं अपने भक्तों को निज परिकरों को भेज देते हैं। इस प्रकार वैष्णव कैसे होते हैं? गुणातीतम स्थित प्रज्ञई विष्णु भक्त कृतकृत्यम, ऐसा कहा गया। वो गुणातीत है, स्थित प्रज्ञ है, विष्णु भक्त, उनका कुछ करना बाकी नहीं होता है। अभी सिद्ध भक्तों को क्या तपस्या और क्या उनकी कुछ उनके लिए कुछ करनी है, उनके लिए तो कुछ करनी होता ही नहीं है। तो उनके लिए कहा कृतकृत्य, जिनका सब कुछ करना हो गया है उसको कहते हैं हम कृतकृत्य हो गए। तो ऐसे ही वो एकमात्र भगवान और उनके ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं वही एकमात्र साधारण जीव के लिए बिना स्वार्थ के सेवा और कुछ कर सकते हैं। बाकी सब दुनिया में जो है सब कुछ ना कुछ स्वार्थी है। स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति, सुरग नर मुनि सब किए ही रीति। बिना स्वार्थ के जगत में कोई भी कुछ पल इधर से उधर, एकमात्र ऐसे महापुरुष और भगवान को छोड़कर परोपकार के लिए ही उनका सब कुछ जीवन होता है। तो इसलिए ऐसे हम लोग को महापुरुषों की दर्शन, उनकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये कोई साधारण बात नहीं है।
हम लोगों के हमने अपने जन्मों में अनेक जन्मों में अनेक महापुरुषों को पाया, भगवानों को पाया, किंतु हम लोग की उनके प्रति श्रद्धा होना ये सबसे बड़ी बात है कि हम लोग की उनके प्रति श्रद्धा हो कि महापुरुष हैं, फिर उस प्रकार हम उनके चरणों में शरणागत हो तो फिर हमारा कल्याण है। नहीं तो फिर हम कितने महापुरुष पाए, कितने आए, कितने भगवान भी आके गए, क्या होगा? जिस गड्ढे में हैं हम उसी गड्ढे में हम लोग हैं। किंतु ऐसे शरणागत हम लोग होकर ऐसे महर्षियों के निकट उनकी सेवा निष्कपट भाव से अगर की तो ही हमारा इस जगत में भगवत प्राप्ति और जो हमारा साधन भजन है, उन्होंने जो साधन भजन करके गए, जो हमें उन्होंने शिक्षा दी, जो मार्ग दिखाया, उस मार्ग पर चलने से ही हमारा कल्याण है। नहीं तो अनेक संसार में कितने जीव भटक रहे हैं यहाँ से वहाँ तक, कहाँ उनकी श्रद्धा होते हैं? श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। जो उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा के अनुसार ही, श्रद्धा ही गुरु और शास्त्र वाक्यों में विश्वास, दृढ़ श्रद्धा, दृढ़ विश्वास, यही एक श्रद्धा का ये कहा गया। ये शंकराचार्य ने भी सीखा, गुरु शिव शास्त्र वाक्येषु दृढ़ निश्चय, यही श्रद्धा है और यही दृढ़ विश्वास है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं कि श्रद्धा शब्द कही विश्वास, दृढ़ विश्वास, श्रद्धा शब्द को दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। जो भगवान की भक्ति करने से सब कुछ हो जाता है, ऐसा दृढ़ निश्चय है, दृढ़ विश्वास है, वही उनका ही एकमात्र कल्याण हो सकता है। इसलिए हमको भी ऐसे गुरु वैष्णव के चरणों में दृढ़ विश्वास होकर निष्कपट भक्ति करने से ही हमको भगवत प्राप्ति, माया निवृत्ति हो जाएगी। इसी चरणों में आज उनके चरणों में मैं पुष्पांजलि देता हूँ। हमारे पर कृपा करें। उन्हें जैसे अपने गुरु की सेवा की, वैष्णव के प्रति उनकी श्रद्धा थी, अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा थी, हमारे भी ऐसे बने रहें। हम यही उनके चरणों में आज पुष्पांजलि अर्पण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हम लोगों ने अभी सर्वप्रथम हमारे श्रील महाराज जी के विषय में जिनके मुख से हमने श्रवण किया, श्रीपाद भक्ति वेदांत नरसिंह महाराज जी, उन्होंने हम लोगों को बड़े ही संक्षेप में किंतु अलग अलग विचारों को एक साथ में उन्होंने हम लोगों को श्रवण करवाया। सबसे पहले उन्होंने बतलाया कि किस प्रकार से जब भी श्रील महाराज जी के उन्होंने दर्शन किए तो दर्शन करने मात्र से, विशेष कुछ नहीं जानने पर भी, जब नए नए आए हैं नहीं जानने पर भी उनके गंभीर भावों को देख कर के ही मन में आता था कि ये कोई श्रेष्ठ वैष्णव हैं। ऐसे उनके गंभीर भाव का अर्थ ये नहीं होता कि सब समय केवल मात्र उनका मुख ऐसा दिखाई देता है, ऐसे वाला नहीं। अर्थात उनके विचारों को श्रवण करके उसकी जो उनके विचारों की जो गहराइयाँ हैं उसको श्रवण करके अपने आप से मन में क्या आता है कि उनके अत्यधिक गंभीर भाव हैं। फिर महाराज जी ने बताया कि किस प्रकार से उनका दर्शन करने से ही प्रतीत होता था कि कोई एक वास्तविक रूप में कोई श्रेष्ठ वैष्णव है। क्यों? क्योंकि जैसे शिला प्रभुपाद जी के विषय में हम लोग नित्य प्रति प्रातःकाल अष्टक में क्या गान करते हैं? अति कोमल कांचन दीर्घ तनुम तनु निंदित हेम मृणाल मदम मदनार्बुद वंदिता चंद्रपदम। इस प्रकार से जो प्रभुपाद जी के चरणों की जैसे वंदना करते हैं, तो महाराज जी ने बताया कि उसी प्रकार से महाराज जी के भी दिव्य कलेवर को देख करके उनके जो अंग प्रत्यंग का जो वर्ण है, उनका जो गठन है, उस गठन को देख करके क्या प्रतीत होता था? महापुरुषों के जो लक्षण होते हैं उससे वो चिन्हित हैं। उस प्रकार से हमारा एक भक्त था, महाराज जी का सेवा करने के लिए आते थे, हरिदास प्रभु, चंडीगढ़ में। वो मेरे को कम से कम उन्होंने 2 या 3 बार अलग अलग समय में बोला कि महाराज जी को देखने से, महाराज जी की अभी आयु लगभग 90 साल हो गई है, किंतु इतना तेज महाराज जी का और
इतना सुंदर लगते हैं अभी भी देखने में, जब युवा होंगे तब कैसे होंगे महाराज जी। इस प्रकार से वो बोलता था। फिर महाराज ने बतलाया कि किस प्रकार से वैष्णवों के गुणों का जो शास्त्रों में वर्णन किया गया, कि कैसे वो अपने आप में क्या रहते हैं, दृढ़ स्थिर, और उनका चित्त जो है वो सब समय अलग प्रकार की वस्तु में ही विचरण करता है, इस जगत की किसी वस्तु में वो नहीं होते, इस प्रकार का प्रतीत होता है। महाराज जी का भी ये सबसे फेवरेट टॉपिक था भागवत में से। वैष्णवों के 26 गुण, तितिक्षुवा, कारुणिका और सुहृद सर्वदेही नाम, इस प्रकार के अजात शत्रुवा, एक एक शब्द की इतनी सुंदर रूप में महाराज जी व्याख्या करते थे बहुत दिनों तक, और बहुत बार ही उसी विषय को स्पर्श करते थे समय समय पर। उसके विषय में भी बतलाया महाराज जी ने। हमारे श्रीपाद माधव महाराज जी ने अब जल्दी जाना है एक्चुअली मथुरा, उनकी कथा है, तो इसीलिए मैं बड़े संक्षेप में बता रहा हूँ। नहीं तो महाराज जी ने जिस प्रकार से बोला, हमारे नरसिंह महाराज जी ने, बड़े सारे विचार उसके अंतर्गत हैं। फिर उन्होंने बताया कि केवल मात्र वैष्णव ही ऐसे होते हैं जो शुद्ध वैष्णव अथवा भगवान, वही क्या करते हैं, बिना किसी स्वार्थ के परोपकार के लिए जाते हैं, और कोई अगर आता है तो उनका परोपकार करते हैं। जगत के स्वार्थ परायण लोग वो कभी भी, महाराज जी तो ये भी बोलते थे कि जब तक किसी व्यक्ति का वास्तविक रूप में भगवान के साथ पूर्ण संबंध ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक वो जो दूसरों की सहायता करने के लिए इच्छा करता है, उसके अंतर्गत भी उसका अपना स्वार्थ ही होता है। और अगर उसका स्वार्थ पूर्ति ना हो तो वो क्या करता है, जिनको बहुत दिनों तक शिक्षा इत्यादि भी प्रदान किया, उनका भी अमंगल करने से पीछे नहीं हटता। इस प्रकार का महाराज जी वर्णन करते थे। फिर महाराज जी कहते थे कि मेरे गुरु महाराज जी ने एक समय पूछा कि आप को यदि मैं आचार्य का कार्य करने के लिए कहूँगा तो आप आचार्य का कार्य करोगे? तो महाराज जी ने कहा मैंने तो पहले कभी सोचा नहीं। फिर उन्होंने कहा कि मेरी स्थिति प्रहलाद महाराज जी जैसी या फिर वासुदेव दत्त जैसी नहीं हुई है। उनके हृदय में तो क्या आया था कि सारे जगत के लोगों का मंगल हो, और हमारे को अगर नरक भी जाना पड़े तो हम नरक चले जाएंगे। मैं तो अभी इसके लिए प्रस्तुत नहीं हूँ कि और लोगों के मंगल के लिए मैं नरक में चला जाऊँ, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। दूसरों के मंगल के लिए मैं नरक में जाऊँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए मैंने कहा कि मेरे से ये कार्य नहीं होगा। फिर उन्होंने कहा कि मेरी भक्ति लता में अभी तक जो फल लगे हैं, फल ही नहीं लगे, लता अभी बहुत ऊपर नहीं गई है, फल लग जाएंगे, पक जाएंगे, आस्वादन करूँगा, और जब अधिक होएंगे तभी तो वितरण करूँगा, नहीं तो मैं कैसे वितरण कर सकता हूँ? अपना ही पेट अगर जब तक किसी का पूरी तरह से ना भरा हुआ हो तो कौन वितरण करता है? तो इस प्रकार से उन्होंने बताया कि महांतेर स्वभाव इतारिते पामर, निज कार्य नहीं तबु जान अन्य घर। केवल मात्र महांत व्यक्ति अथवा भगवान ही केवल मात्र ऐसे होते हैं जो अपने किसी स्वार्थ के लिए नहीं, दूसरों के मंगल के उद्देश्य से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करते हैं, अथवा उनके पास में कोई आ जाता है तो वो उनका क्या करते हैं, परोपकार का ही कार्य करते हैं। इस प्रकार से, नहीं तो उन्होंने कहा अभी महांत का कार्य जो है वो क्या है, हमारे ऊपर कृपा करना, वो कृपा करते हैं। और हमारा क्या उद्देश्य कर्तव्य होना चाहिए कि श्रद्धा पूर्वक उनकी वस्तुओं को ग्रहण करें। तभी क्या होता है, शिला भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज जी की बात में खापे खाप, अर्थात जैसे तलवार के बीच में मयान जाती है, वो एक दूसरे के लिए बने हुए होते हैं, इसी प्रकार से श्रद्धावान शिष्य और महांत गुरु, महांत का शब्द का अर्थ जो है परोपकारी, स्वार्थ बिना किसी स्वार्थ वाले, उनका जब मिलन होता है तभी वास्तविक रूप में हमारा मंगल होता है। नहीं तो अनेक लोगों के जीवन में ही, हमारे गुरुदेव हों, प्रभुपाद जी हों अथवा शिला महाराज जी हों, इन हमने अपनी आंखों से देखते हैं तो कितने लोग उनसे मिलते, कितने जुड़ते, कितने लोग फिर छूट जाते, जीवन में कभी उनका नाम भी नहीं लेते। क्यों? क्योंकि उनका उस श्रद्धा के साथ में वो संग नहीं करते। इसलिए जब तक खापे खाप नहीं होगा, तलवार का मयान के साथ में जैसे मिलन, तब तक वास्तविक लाभ नहीं उठा सकते। इस प्रकार से महाराज जी ने पुष्पांजलि समर्पित की। अभी मैं हमारे
श्रीपाद भक्ति वेदांत माधव महाराज जी से। उन्होंने श्रीला महाराज जी का हो, गुरुदेव का विषय में तो उन्होंने जो सेवाएं की, जो सारा कुछ आप सभी लोग जानते ही हैं। महाराज जी के साथ में भी उनका बहुत प्राचीन परिचय। अभी हम लोग समय के अभाव के कारण मैं अधिक उनका कुछ नहीं बोल करके उनके मुख से ही हम लोग महाराज जी की कुछ महिमा को श्रवण करेंगे। बैठ के करो, खड़े होकर के। हाँ, हरे कृष्ण। इसलिए बोलते खड़े हो जाओ। अब सब दिख रहे हैं, सब लोग दिख रहे हैं। हरे कृष्ण। वंदे श्रीपाद पद्मः श्रीवामन नारायण त्रिविक्रमः येषां कृपा प्रसादै भक्ति हृदि प्रकटिष्यति। नमो विष्णुपादाय माधव पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती इति नामिने। नमो श्रीपादाय वैष्णव पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत गोविंदाय नरसिंहाय माधव प्रियाय च नमो नमः। एक साथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये डिस्टर्ब कर रहा है साउंड। हाँ, गैप देके बोलेंगे तो फिर साफ आएगा थोड़ा सा। इसलिए भी कर रहे हैं। हरे कृष्णा। अब ठीक है। मैं सबसे पहले अस्मदीय परम आराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज और जिन महापुरुष के आविर्भाव तिथि के द्वितीय दिवस ओम विष्णुपाद श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज सपरिकर प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर एवं समस्त गुरुवर्ग के श्रीचरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर मंचस्थासीन श्री गोविंद महाराज, नरसिंह महाराज, माधव प्रिय प्रभु, उपस्थित एवं अनुपस्थित समस्त वैष्णव एवं वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। हमारे गुरुवर ने स्फूर्ति करा, बैठ के यहीं लिखा, जो लिखा सुना देता हूँ। श्रील महाराज जी का मैं वंदना किया। नमो विष्णुपादाय माधव पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत श्रीमते भक्ति प्रज्ञान भारती इति नामिने। ये भक्ति विज्ञान भारती इति नामिने, ये माधव पृष्ठ का तात्पर्य क्या है? ये माधव है कौन? क्या माधव प्रभु के लिए कहा कि मेरे लिए कहा? नहीं, हम दोनों किसी के लिए नहीं कहा। तब ना तो किसके लिए कह रहे हैं? उनके गुरुदेव का नाम श्री भक्ति द्वैत माधव गोस्वामी महाराज। ये माधव पृष्ठाय भूतले। दूसरा अर्थ, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर के एक नाम माधव, उनके भी क्या किया? उनके भी प्रिय कार्य करने के लिए जगत में आए। ये कैसे हैं? श्री चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी ने कहा
प्रेम रस निर्जास करिते आस्वादन राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारण। कृष्ण जगत में क्यों आए? प्रेम रस निर्जास। ये जो प्रेम रस के जो निर्जास है, यानी उन्नत उज्जवल रस, जो राधिका जी के एक चटिया संपत्ति मादनाख्य महाभाव, वही है प्रेम रस निर्जास, उसको आस्वादन करने के लिए। और राग मार्ग भक्ति दूसरे को देने के लिए। ये प्रेम रस निर्जास ये किसी को देने के लायक नहीं है, ये कृष्ण का अपना है। और जो राग मार्ग भक्ति जगत जीव के लिए, वही कृष्ण कैसे आए? श्रीमन महाप्रभु के रूप में। वही माधव भी महाप्रभु के रूप में आए। ये वही जो माधव महाप्रभु में प्रमाण कहाँ है? महाप्रभु स्वयं बताया, सर्वत्र प्रमाण दिवे पुराण वचन, चैतन्य चरित बता दिया। बताया ब्रजेंद्र नंदन जय सचिसुत हैल सही बलराम हैल निताई। ये बताया, बोले ये तो बांग्ला प्यार है, ये थोड़ी कोई वेद पुराण है। तब बताया शास्त्र में प्रभुपाद अपने अनुभाष्य में कोई बार कोट किया चैतन्य चरितामृत में, यैव भक्त रूप गौरचंद्र यत सौ नंदनंदन भक्त स्वरूपो नित्यानंद व्रजे यश्रीहलायुध। भक्त रूप गौरचंद्र, श्रीमन महाप्रभु स्वयं भगवान होकर भी भक्त भाव लेकर के आए। भक्त रूप गौरचंद्र जसौ नंदनंदन, जो पहले नंदनंदन के रूप में थे। और भक्त स्वरूपो नित्यानंद, नित्यानंद का भक्त स्वरूप। ब्रजे यश्री हलायुध, ब्रज में जिनका अस्त्र हल था, लंगल, जिसमें खेत जोतते हैं, ये शास्त्र में प्रमाण दिया। फिर बताया जैव भगवान कृष्ण राधिका प्राण वल्लभ शिष्टादौष जगन्नाथ गौरासीन महेश्वरी। शिव ठाकुर पार्वती से कह रहे हैं यैव भगवान कृष्ण। पार्वती कह रहे प्रभु आप तो कभी कृष्ण कृष्ण राम राम का गौर गौर बोलिए, गौर है कौन? तब शिव ठाकुर बता रहे हैं यैव भगवान कृष्ण। जिस समय जिनको भगवान कृष्ण के रूप में जाना जा रहा है, राधिका प्राण वल्लभ है कौन? राधिका के प्राण वल्लभ है। शिष्टादौष जगन्नाथ, सृष्टि के आदि में वो कौन थे? जगन्नाथ। जो सृष्टि के आदि में कौन थे? गौर आसीन महेश्वरी, वही सृष्टि के आदि में गौर रूप में थे। इसलिए देखा क्या? माधव पृष्ठाय भूतले। किस लिए आए? श्रीमन महाप्रभु किस लिए आए? राग मार्ग भक्ति, उसी को देने के लिए जगत में भक्ति द्वैत माधव गोस्वामी महाराज या प्रभुपाद के अन्य सब परिकर आए थे। इसलिए कहा गया माधव पृष्ठाय भूतले, अर्थात राग मार्ग भक्ति दान करने के लिए आए थे। ये नरोत्तम प्रभु आते के बाद याद आ गया, इसलिए उनके बात पहले बता देता हूँ। जब शिल भक्ति विज्ञान भारती महाराज पुरी में रहते थे विश्व रथ यात्रा के समय, एक बार नरोत्तम प्रभु मुझ पर कंप्लेन किया, बोले प्रभु महाराज जी देखिए मेरा नाम नरोत्तम गुरुदेव रखा और महाराज जी मुझे नवीन नवीन बोलते हैं। तो महाराज जी भारत में हंसने लगे, बोले देखो मेरे सामने, बोले महाराज जी नरोत्तम प्रभु क्या कह रहे हैं? बोले देखो इसलिए मैं उनको नवीन बोलता हूँ, वह तुम्हें नवीन इसलिए बोलता हूँ, नवीन जैसे सेवक ऐसे मैं देखा नहीं, ये बार बार मुझे अपने आप मुख में आ जाता है, इसलिए उस सेवक का याद करने के लिए तुम्हें नवीन बोलता हूँ। अब आते हैं श्रील भारती महाराज के दो एक गुणगान बता देता हूँ। और उनके गुरुजी क्या है? माधव। क्यों माधव पृष्ठ है बताया? माधव का तात्पर्य क्या है? माँ अर्थात लक्ष्मी, धव अर्थात पति अर्थात नारायण। क्या श्रील भक्ति विज्ञान भारती महाराज नारायण के गुणगान प्रचार करने के लिए आए?
जिनके बारे में कहा गया शांतागारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, नहीं, श्रीमान महाप्रभु इसलिए नहीं आए थे और अपने परिकरों को भी इसलिए जगत में नहीं भेजा। तो माधव का तात्पर्य क्या है? माँ अर्थात लक्ष्मी ठीक है, सर्व लक्ष्मीमयी कांता राधिका पर देवता। माँ का अर्थ क्या है? श्रीमती राधिका। धव अर्थात उपपति, राधिका जो परमोर, उनके जो मनोभिष्ट अर्थात महाप्रभु के इसलिए आए रागमार्ग भक्ति, उनके गुरुदेव वही रागमार्ग भक्ति। श्रील भारती गोसाई महाराज भी रागमार्ग भक्ति प्रचार करने के लिए आए थे। फिर आते हैं, यह नाम भक्ति विज्ञान भारती। एक होता है ज्ञान, एक होता है विज्ञान। ज्ञान अर्थात नॉलेज, विज्ञान अर्थात रियलाइज्ड नॉलेज, जो अनुभूति संपन्न ज्ञान, उसको बताया विज्ञान। ज्ञान विज्ञान में एक है थियोरी, थियोरिटिकल, दूसरा है प्रैक्टिकल। भारती का अर्थ क्या है? गॉडेस ऑफ नॉलेज। आप जब उनके पास जो जो गए, उनके सानिध्य में आए, तत्व ज्ञान देखिए, गुरु तत्व, वैष्णव तत्व, भागवत तत्व, साधन भक्ति तत्व, साध्य भक्ति तत्व, रस तत्व देखिए। गॉडेस ऑफ नॉलेज क्या है, कैसे बोल रहे हैं, कितने सुंदर रूप में। जब बता रहे थे अकृत कृपालु अकृत सत्य सार सम, उनके जीवन चरित्र में विशेष रूप में ये परिभाषित होता है। अकृत द्रोह, मैं इसके व्याख्या में नहीं जाऊंगा, माधव प्रभु समझेंगे मैं कि इसलिए कह रहा हूँ। अकृत जो उनका द्रोह करने पर भी जिनके प्रतिशोध नहीं लेते हैं, प्रतिशोध भावना नहीं रहता है, उसके लिए कोई परवाह नहीं करते, अकृत द्रोह। मैं इसमें व्याख्या में नहीं जाऊंगा। जैसे हमारे गुरुपाद पद्म श्रील भक्ति वेदांत वामन गोसाई महाराज गौड़ीय मठ के अभिधान थे डिक्शनरी, ऐसे ही श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज गौड़ीय मठ के इंजीनियर थे। श्रील भक्ति दैत माधव गोसाई में जितने मठ हैं, सब में उनका अवदान है, उनका इंजीनियरिंग प्लान और कैसे क्या होगा। और दूसरे मठ में भी जब उनको बुलाते कंस्ट्रक्शन समय, उनको आइडिया देते, ऐसे ऐसे करने पर ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा। जब हमारे देवानंद गौड़ीय मठ नवद्वीप में धर्मशाला बन रहा था, श्रील गुरुदेव भारती गोसाई महाराज को बुलाया था। सब देखा, बोले महाराज इसको ऐसे करने से ऐसे 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 बता दिया। फिर बता सीमेंट कहाँ से लेते हैं? भारती महाराज पूछा गुरुदेव, बोले ऐसे उधर क्यों ले रहे हैं? डायरेक्ट कंपनी से लेने पर आपको बहुत सुविधा मिलेगा। तो कैसे करना है गुरु जी को बता दिया। दुर्गापुर जहाँ सीमेंट का फैक्ट्री उधर जाना पड़ेगा। फिर गुरुदेव मुझको और दूसरे एक हमारे गुरु भाई को भेजा। तो हमारे जो गुरु भाई था वो बोले महाराज जी तो नया लड़का, ये क्या जानता है? बोले कभी कभी नवीन का भी प्रवीण के काम आता है, ले तो जाओ। वो हमें साथ में लेगा नहीं। जब गए वो राजी राजी गर्राजी गुरु जी के सम्मान विषय डर के कारण ले गया साथ में। जहाँ गए जिसका उधर ठहरना था वो नहीं था, दूसरे को भी नहीं था। बोले प्रभु जी अब क्या करेंगे क्या? अब रुकना पड़ेगा 2 दिन, नहीं तो काम नहीं होगा। बोले मैं ले चलूँ? चलिए। मेरे परिचित था कि महाराज जी परम शिष्य, हमें जानते थे, उनके घर ले गए। उधर मठ में रहे 2 दिन करके काम करके तब आया। और गुरुदेव मुझे नहीं भेजा उस दिन, सीमेंट का काम भी नहीं होता। आके गुरु जी को बता दिया, दोनों एक साथ गए। गुरु देखा इन तुम हो सकते हो प्रवीण इससे, लेकिन नवीन का काम भी प्रवीण में आता है। एक बार महाराज जी को किसी अंग में फ्रैक्चर हो गया था। डॉक्टर के पास गए, चुपचाप बैठे हैं, हाथ में शायद फ्रैक्चर हुआ था। तो जब डॉक्टर देखा आप चीख नहीं रहे, चिल्ला नहीं रहे, इतने फ्रैक्चर हो गया, तब श्रील भारती ने उत्तर दिया, क्या चिल्लाने से मेरा पेन कम हो जाएगा या ठीक हो जाऊंगा? तो क्यों चिल्लाऊं, क्या ही करूं? इसका तात्पर्य क्या, सिद्धांत क्या है? वो लोग जो मुक्त महापुरुष हैं, इस शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग,
ये दिखाया। और क्या, जब अस्वस्थ हो गए, मुझे जाना था साउथ अफ्रीका। मैं जब सुना, दिल्ली से आया फरीदाबाद दर्शन करने के लिए। एक ही नाम के 2 अस्पताल थे, मुझे पता ही नहीं था। हम दूसरे में पहुंच गए, जाके पता किया इस नाम से, बोले से है ही नहीं। बोले इसी का एड्रेस दिया, तब बताया और एक अस्पताल है, उधर गए। जब उनके कमरे में गए, जब उनके एडमिट थे, बता तुम ही ऐसे छो, पहले मुझे आप बोलते थे। मैं बता महाराज जी मुझे आप क्यों कहते हैं? पहले जब मैं ब्रह्मचारी था कभी तो आप नहीं बोलते थे, अब क्यों आप बोल रहे हैं? बोला आप अभी आचार्य का काम कर रहे हैं ना, इसलिए आचार्य के सम्मान के लिए आप कहता हूँ। बोले महाराज जी कृष्ण संग भगवान, ये बात ठीक है, जसोदा माँ नंद बाबा के पास कभी भगवान ने उनका बच्चा, ऐसे बच्चा तो आप लोगों का हूँ ना। मैं जब बताया उस दिन से आप नहीं बोलते, तुम बोलते थे। बोले तुम ही आमा के देखते से छो, तुम भी आए हो? बोले महाराज जी आप एडमिट है और मुझे विदेश जाना है, सुना जब आपके, मैं कैसे रह सकता हूँ? फिर उनका फाइल देखा। गुरु जी के जो डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट अमेरिका में थे, मुझे कुछ डॉक्टरी कोर्स सिखाया था गुरु जी के ट्रीटमेंट के लिए, और मुझे सर्टिफिकेट भी दिया था कि मैं गुरु जी का डॉक्टर के लिए स्पेशल मैं असिस्टेंट हूँ, मैं ऑपरेशन थिएटर जाने पर भी जा सकते, ऐसे मैं ट्रेनिंग दिया था। जब मैं फाइल देखा समझ गया कि महाराज जी अधिक दिन रहेंगे नहीं, लेकिन नहीं समझा इतने जल्दी चले जाएंगे। उनका फाइल मैं पढ़ा देखा, तब मुझे दुख हुआ कि मुझे अंतिम स्टेज समझ गया, लेकिन इतने जल्दी जाएंगे नहीं समझा। जब मेरे सौभाग्य है कि मैं अंतिम दर्शन करके तब मैं विदेश में गया था। जब मायापुर में जहाँ उनका समाधि है, जब वो जाएगा मिला, माधव प्रभु जानते होंगे, एक दिन बोल रहे जहाँ शरीरटा पोतार जन्य एक जाएगा पावा गया, बोले थे ना, शरीरटा पोता था समाधि लेने के लिए। जब अप्रकट के बाद समाधि दिया जाएगा, उनकी इच्छा नवद्वीप धाम मायापुर धाम में रहेंगे। जब मिला बहुत प्रसन्न हुए, बताया शरीर को पोतरेंगे था, समाधि खुद के लिए समाधि नहीं बोल रहे हैं, ये समाधि के लिए जाएगा मिला। मुझे पता नहीं, शायद मेरे साथ कुछ पूर्व जन्म का आकर्षण था या कुछ था। जब मैं मठ में आया तभी से मुझे अपने पुत्रवध व्यवहार करते थे, पता नहीं क्यों। 1980 से देखा, हम लोग नवद्वीप परिक्रमा के समय जब चैतन्य गौड़ीय मठ में जाते थे, वो अपना गले के माला मुझे पहनाते थे सब समय। जब भी हम लोग जाते कहीं भी, या जब महाराज जी आते गुरुजी बुलाने पर, या गुरुजी परिक्रमा अलावा भी जाते, वो अपने गले की माला खुद अपने हाथ से मुझे पहनाते। अंतिम समय इन लोगों ने भी देखा, रख देते, नहीं माधव मर जाएंगे उसके लिए रख दो, याद है ना मायापुर में, अपने देते सब समय। पता नहीं क्यों, लगता है पूर्व जन्म का कुछ संबंध था, नहीं तो क्यों करते। हमारे सामने कितने हमारे सीनियर गुरु भाई थे, उनको माला नहीं देते थे, अपना प्रसादी माला मुझे दे। 1980 से मैं देखा, ये जब भी आएंगे जाएंगे, जब भी उनका माला मुझे अपने हाथ से पहनाएंगे। जब श्रील गुरुदेव अप्रकट होने के बाद समाधि हो गया, फिर अब नवद्वीप परिक्रमा के समय द्वितीय दिन या तृतीय दिन होगा, श्रील भारती महाराज मायापुर से आए। परिक्रमा पार्टी वापिस आ गई थी, लोग प्रसाद विश्राम कर रहे थे। कोई बता भारती महाराज जी आए। मैं माधव प्रिय प्रभु, संजय और शायद कृष्ण प्रभु थे, हम लोग गए। उनका हाथ में फूल दिया, गुरु समाधि में पुष्प अर्पण किया, फिर ऊपर आए। ऊपर में जहाँ गुरुदेव सबको हरिनाम दीक्षा देते थे, उधर बैठे, कुछ बोले। गुरु जी के भजन कुटी में गए, कुछ बोले, फिर मेरे कमरे में आए, फिर थोड़ा प्रसाद लिया। चारों स्थान पर, गुरु जी के समाधि मंदिर पर, जहाँ गुरु जी बैठ के हरिनाम दीक्षा देते उस स्थान पर, गुरु जी के भजन कुटी पर और मेरे कमरे में,
बताया गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज कहते थे, मैं तो बहुत साल पहले ही जगत से चला जाता, बेटा नवीन के कारण, बेटा माधव के कारण मैं जा नहीं सका, मेरा रास्ता को रोक दिया। श्रील भारती महाराज 4 बार ये बात बोले, गुरु जी के समाधि, दीक्षा का स्थान, गुरु जी भजन में, मेरे कमरे में। मैं बताया महाराज जी आप जो ये कह रहे हैं आपको किसने बोला ये बात? बोले बेटा मैं दूसरे का सुना हुआ बात नहीं कह रहा हूँ। जब तुम सन्यासी नहीं था तब भी और सन्यास के बाद भी जब तुम्हारा नाम माधव हुआ, जब भी महाराज मिलते पहले ही बात बोलते थे मुझको कि मैं बहुत साल पहले जगत से चला जाता, ये नवीन की सेवा के कारण, माधव की सेवा के कारण मैं जाने से मैं रास्ता को रोक दिया। ये दोनों में कितने इंटीमेसी है। देखिए ये बात गुरुदेव उनसे कहते थे। भारती महाराज का बहुत कुछ गुणगान है और मेरा कुछ पाबंदियां हैं, क्योंकि मेरा पहले से ही कुछ प्रोग्राम फिक्स्ड है, पूरा 20 क्लास देना पड़े 1 बजे, इसलिए माधव के आदेश में टाल नहीं सका। एक साथ हम लोगों ने गुरु जी सेवा की। 10 बजे टाइम दे ठीक है, मैं टाइम का पाबंदी हूँ। आके फिर कीर्तन शुरू करवाया। आप सब लोगों से विदा लेता हूँ। आप लोग मुझे आज्ञा दें कि मैं अब मथुरा के लिए प्रस्थान करूँ। हरे कृष्ण। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तुम बोला था 40 तो 40 हो गया। हरि हरि बोल। महाराज अभी जाए पहले आप थोड़ी करके एक बोलूँगा तो दूसरा बोलूँगा तो मैं बता दूंगा आपके इधर आप इधर ही बता 10-15 मिनट हो जाते हैं। प्रसाद भी नहीं, कुछ भी नहीं। से भाई जाओ तो अभी हम लोग जो कथा श्रवण कर रहे थे, मैं उसी में से थोड़ा सा पहले बता करके फिर आगे जो और भक्त लोग हैं उनको निवेदन करेंगे कथा के लिए। अभी हम लोगों ने श्रवण किया। सबसे पहले हमारे माधव महाराज जी ने श्रील महाराज जी के उद्देश्य से प्रणाम करते हुए जो शब्द व्यवहार किए, उसमें से जो शब्द व्यवहार किया, एक क्या व्यवहार किया? माधव प्रेष्ठाय भूतले। माधव शब्द का अर्थ उन्होंने किया। एक तो साधारण अर्थ जो है माधव का, वो क्या होता है? लक्ष्मीपति। लक्ष्मीपति को कहते हैं माधव। और दूसरा अर्थ जो आता है माधव के लिए, वो क्या आता है? सर्व लक्ष्मीमयी राधिका। सर्व लक्ष्मीमयी। लक्ष्मी शब्द का अर्थ क्या किया? सर्व लक्ष्मीमयी राधिका। और उनके जो भर्ता हैं वो है माधव। श्रील महाराज जी स्वयं इसका एक अर्थ करते थे, बहुत ही सुंदर। वो क्या कहते थे? माधव शब्द का अर्थ क्या है? एक विशेष अर्थ, अर्थात महाराज जी लीला कहते थे कि श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि किस प्रकार से श्रीमती राधिका जब रास छोड़ करके वन में प्रविष्ट हो गई और उस समय कृष्ण जो रास कर रहे थे, रास पूरा भंग हो गया। शतकोटि गोपी माझे ते हरि
राखीते नारिलो माधव मोहिनी जैसे भी है, राखीते नारिलो, मेरे को महाराज जी का एक्सेंट नहीं समझ आ रहा। राखीते नारिलो करी यतन, बहुत प्रयत्न करके भी 100 करोड़ गोपियाँ कृष्ण को रास में रोक नहीं पाई। और उन्होंने क्या किया, अपनी वंशी के माध्यम से क्रंदन करते करते पुकारा, किसका नाम, राधिका जी का नाम। कांदिते कांदिते, उसमें भी कांदिते कांदिते बोला है श्याम। क्रंदन करते करते उन्होंने क्या किया, श्याम अर्थात कृष्ण ने वो वन की ओर उन्होंने दौड़ लगानी प्रारंभ की। धीरे धीरे नहीं जा पा रहे, वो अत्यधिक द्रुत गति से चलते हुए जा रहे हैं। तो जो श्रीमती राधिका को ढूंढने के लिए श्रीमती राधिका के पीछे पीछे जो जा रहे हैं उनका नाम है माधव। इस प्रकार से महाराज जी संस्कृत के अनुसार इसका अर्थ करते थे। और एक शब्द मेरे को स्मरण नहीं आ रहा, श्रीमद् भागवत का जो प्रथम श्लोक उसमें वेद व्यास जी भी इसी प्रकार से एक शब्द देते हैं, अन्वय इतरा, अन्वयाद इतरा, अर्थात अनुअया, अर्थात श्रीमती राधिका के पीछे पीछे जाने वाले जो कृष्ण हैं। श्रीला वेद व्यास जी मंगलाचरण करते हुए कह रहे हैं, वही कौन है, मेरे आराध्य हैं। कौन से कृष्ण, जिस जैसे परम गुरुदेव कह रहे हैं, श्रीमती राधिका का जो स्मरण करते करते श्वेत वर्ण को धारण करने वाले, उसी प्रकार से श्रीमती राधिका के पीछे पीछे जाने वाले जो कृष्ण हैं वो हैं हमारे आराध्य। तो इसी को क्या शब्द महाराज जी व्यवहार करते थे, माधव शब्द का अर्थ ये वाला है। दूसरा उन्होंने बतलाया श्रीला महाराज जी का नाम, श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी का अर्थ। हमारे श्रीपाद श्रीधर महाराज जी भी किसी भी वैष्णव की तिथि आने पर वो सदैव उनके नाम की कुछ न कुछ व्याख्या करते हैं। और जगन्नाथपुरी में हमारे जो वंशी प्रभु हैं वो भी इसी प्रकार की व्याख्या करते हैं। श्रीधर महाराज जी विशेष रूप से बोलते हैं कि जो गुरु वर्ग हैं वो ऐसे ही किसी का नाम नहीं रख देते, उसके पीछे कुछ न कुछ उनके हृदय का भावना होता है। विशेष करके जब वो संन्यास इत्यादि देते हैं, क्योंकि भली भांति परिचय होता है अपने उस शिष्य के साथ में जिनको संन्यास देने जा रहे हैं, तो इसीलिए उनके जो गुण हैं, उनके जो लक्षण हैं, उसके अनुरूप उनको नाम प्रदान करते हैं। तो विज्ञान शब्द का जो अर्थ है वो क्या है, विज्ञान शब्द का अर्थ किया अनुभव सहित ज्ञान। अनुभव सहित ज्ञान अर्थात श्रीला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी के ऊपर इस प्रकार का विश्वास रखते थे कि इन्होंने अगर अपने मुख से कुछ कहना है अथवा किसी वस्तु को स्वीकार करना है तो कौन सी वस्तु को स्वीकार करेंगे, जिसके विषय में इनको अनुभव होगा, अन्यथा नहीं करेंगे। उसके लिए उदाहरण देते थे अलग अलग महाराज जी। क्या उदाहरण देते हैं, जैसे उनके गुरु महाराज जी ने उनको अगर कोई भी सेवा कार्य करने के लिए कहा तो महाराज जी पहले उनसे क्या करते थे, उसके विषय में ठीक से जानकारी लेते थे कि ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। जब तक पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाते तब तक महाराज जी आगे नहीं बढ़ते थे। तो महाराज जी बोलते थे कि मैं अपने जीवन में कभी भी यस मैन नहीं बन पाया। यस मैन किसको कहते हैं, चापलूसी करने वाला, अथवा आधे अधूरा कुछ समझा नहीं समझा अपना करने के लिए आगे बढ़ गए। किंतु महाराज जी कहते थे मैं अपने जीवन में कभी भी यस मैन नहीं बन पाया। ये वाली चेयर भी थोड़ा सा आगे कर दो जिससे कि और महाराज लोग आ रहे हैं बैठेंगे।
वहाँ पर तो आसन दिया नहीं, मैंने पूछा तो आपने बोला वहाँ लगाएंगे। हाँ तो फिर और चेयर देनी पड़ेगी या तो ना, कुछ लोगों पर कुछ नीचे अच्छा नहीं। इधर 2 चेयर दे दो, उधर 2 चेयर हैं पड़ी, वो रहने दो। इधर 2 चेयर और दे दो, एक ये वाले आगे कर दो, आसन लगा दो, एक और दे दो। तो इस प्रकार से विज्ञान शब्द की व्याख्या करते हैं, अनुभव सहित ज्ञान। और भारती शब्द का अर्थ क्या होता है? सरस्वती। सरस्वती देवी का नाम ही है एक भारती। और जिन महाराज जी ने बोला कि उनका जो भगवान से संबंधित कथा कीर्तन जिसमें समस्त तत्वों का वो व्याख्या करते थे, रस तत्व इत्यादि की भी जो व्याख्या करते थे, वो सारी वस्तुएं जिस गंभीरता के साथ में और जिस सूक्ष्म दृष्टि के साथ में, बाबा जी महाराज आप आगे आ जाओ, बाबा जी महाराज जी को इधर ले आओ, इधर ले। तो जिस सूक्ष्म दृष्टि के साथ में और जिस गंभीरता के साथ में छोटी से छोटी बात भी क्यों ना हो और छोटे से छोटा बच्चा भी क्यों ना पूछे, किंतु उन्होंने उसी ऐसे नहीं जैसे हमारे सामने होता है, ये व्यक्ति तो ये चीज़ जानता नहीं है, ये समझता नहीं है, पता नहीं कैसे समझेगा, हम थोड़ा सा अटेंड करके छोड़ देते हैं। उनका वैसे वाला बिल्कुल भी नहीं था। जितना सरल से सरल करके जिसको बताने से वो समझ सकता है, उसी प्रकार से एक के पश्चात एक बड़े सरल सरल उदाहरण देकर के ही सबको विषयों में ऐसा प्रवेश, विषय वस्तु में ऐसा प्रवेश करा देते थे। महाराज जी को ऊपर नहीं बैठाते, महाराज जी को ऊपर बिठाओ चेयर पे, महाराज ऊपर चेयर पे बैठ जाओ। इस प्रकार से जो बतलाते थे सारी वस्तुएं। और हमारे कुंज बिहारी प्रभु जो दिल्ली में रहते हैं, हमारे जो गुरुदेव की बहुत समय से अकाउंट्स इत्यादि को पूरी तरह से देख करके सारी सेवाएं जो करते हैं, वो मेरे को एक बार बोल रहे थे, महाराज जी के दर्शन किए उन्होंने फरीदाबाद में, उनकी थोड़ी देर के लिए कथा श्रवण की। श्रवण करके जब जा रहे थे तो वो बोलते हैं कि प्रभु जी, महाराज जी की कथाएं, गुरुदेव की कथाएं, उस दिन महाराज जी ने उनको सारे जो विषय बतलाए, वो श्रीमती राधिका और उनका जो मान इत्यादि, और किस प्रकार से उनकी सखियां जब उनके पीछे चलती हैं तो किस प्रकार से पैठा ग्राम में उन्होंने कृष्ण के जो 2 भुजाएं हैं वो भीतर में चली गई, वो सारी कथा महाराज जी ने उनको श्रवण कराई थी। तो वो कहते हैं कि गुरुदेव से भी हम श्रवण करते थे, आज पूरी तरह से वही का वही लगा, इतने सरल सहज रूप में महाराज जी कथा सुना रहे हैं कि पूरी हृदय में चली गई। अभी तक लोग मेरे को क्या बोलते थे, महाराज जी की कथा बड़ी कठिन है, समझ नहीं आती है, किंतु मेरे को तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगा। इस प्रकार से श्रील महाराज जी अपनी कथा का परिवेषण करते थे। फिर महाराज जी ने बोला कि उनको जो है गौड़िया मठ के इंजीनियर कहते हैं लोग। श्रील महाराज जी स्वयं बोलते थे कि ये प्रभुपाद जी के समस्त आश्रित जनों के द्वारा मुझे कृपा आशीर्वाद रूपी एक उपाधि मिली हुई थी कि वो क्या है, इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर। कहते हैं वास्तविक रूप में मैंने इंजीनियरिंग नहीं की, मैंने किसी से ये वाला कोई कार्य सीखा नहीं, किंतु जब गुरु महाराज जी की सेवा के लिए आवश्यकता पड़ी तो जैसे मैंने ये सेवा कार्य करना प्रारंभ किया तो अपनी आप से ही उस सेवा के प्रभाव से गुरु महाराज जी की जो कृपा हुई, उससे मैं अपनी आप से ये सारे सेवा कार्य भली प्रकार से कर पाता था। किंतु और एक वस्तु महाराज जी के विषय में सभी भक्त लोग बोलते हैं, पुराने भी सारे भक्त लोग, कि श्रील महाराज जी जो हैं वो गौड़िया मठ के इतिहास के एनसाइक्लोपीडिया थे। गौड़िया मठ का इतिहास छोटा नहीं है, गौड़िया मठ का इतिहास बहुत बड़ा है, और उसमें कौन कहाँ रहता, किसने क्या किया, कैसे किया, उनकी विचारधारा क्या है,
इस सारी वस्तुओं को बहुत ही डिटेल में महाराज जी सारा जानते थे और उसी प्रकार से वर्णन करते थे। फिर हमारे माधव महाराज जी ने बताया कि किस प्रकार से सभी मठों में महाराज जी का जो है सेवा का योगदान है, किस भावना के साथ में, इन्हीं भावनाओं के साथ में कि हम सभी क्या हैं, एक ही हैं। महाराज जी बोलते थे कि श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी जब देवानंद गौड़िया मठ से दर्शन करने के लिए आते थे मायापुर में प्रभुपाद जी के स्थान पर, तो जाते जाते क्या होता था, हमारे यहाँ पर अपना वो थे बगीचे थे, उसमें सब्जी लगाते थे, फूल लगाते थे। तो कहते हैं कि हम लोगों के बीच में इस प्रकार का भी नहीं होता था कि पूछना भी है, कुछ अपना ही है और उनकी इच्छा से जो जो सब्जियां उनको पसंद वो अपना भर करके बोरे में सिर के ऊपर उठा करके घाट तक ले जाते और फिर गंगा से पार होकर के फिर दोबारा भी सिर पे उठा करके ले जाते। इतना अधिक अपनापन था। उसके बाद में महाराज जी ने अंत में बतलाया कि एक बार श्रीला महाराज जी को फिसल जाने के कारण हैदराबाद में उनको जो है हाथ में उनके फ्रैक्चर आ गया था। उन्होंने एक व्यक्ति को कहा, वहाँ पर था वो, कि मेरे को आप लोग डॉक्टर के पास ले चलो, लगता है कि मेरे को फ्रैक्चर हुआ है। तो उसने कहा, महाराज जी मैंने ना प्रसाद भी रख लिया प्लेट में, 5 मिनट लगा के पालूं, फिर आपके साथ चलता हूँ, पता नहीं कितनी देर लगेगी। तो महाराज जी ने कहा पालो। उसने प्रसाद पा लिया और फिर ले जाने के लिए तैयार हुआ। जब लेकर के गया तब महाराज जी ने कहा, डॉक्टर को पहले जाके बोल दो मेरी एमरजेंसी है, पहले मेरे को देख ले, मेरे को हो सकता है फ्रैक्चर हुआ है। तब डॉक्टर ने क्या कहा, सुन करके बात को, कि बैठ जाओ आराम से, जिनका फ्रैक्चर होता है ना वो तो हमारे यहाँ पर आकर के हमारी छत को सिर पे उठा लेता है, ये तो शांत बैठे इसलिए फ्रैक्चर नहीं हुआ, आराम से बैठो। वो बैठ गया। फिर 15 मिनट के बाद में उसने महाराज जी को अटेंड किया और जब फिर एक्सरे किया तो वो कहता है कि आपके 2 फ्रैक्चर है, एक फ्रैक्चर नहीं है, 2 फ्रैक्चर हैं। तब फिर उसने अपने आप से जो दवाई देनी थी, ट्रीटमेंट करना था वो तो किया। फिर उसने महाराज जी से पूछा कि किसी को एक फ्रैक्चर होने से अथवा थोड़ा सा भी अंदर लगने से वो तो बड़ी जोर जोर से आवाज़ें करता है, आपने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया महाराज जी, आप कैसे इतने शांत। तब महाराज जी ने क्या उत्तर दिया कि मैंने आज तक ये कभी नहीं सुना या सीखा कि थोड़ा सा जोर से शब्द करने से दर्द कम हो जाता है, मैंने ये सुना ही नहीं, कभी मैंने नहीं सुना। तो वो फ्रैक्चर हुआ। उसके बाद में महाराज जी अपनी एक बात और बताते थे इसी के साथ में कि मैं तो लौट करके तो आ गया, हाथ में फ्रैक्चर, कपड़े दूसरी तरह के बनवाने पड़े, कुर्ता नहीं पहन सकता था, कुर्सी भी एक अलग प्रकार की बनवाई जिस पे सीधा सीधा हाथ रख सकें। तो कहते हैं कुछ दिन सेवा नहीं कर पाया, किंतु वो सेवा नहीं करने पर भी मेरा उस समय मैंने अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझा कि भगवान ने, गुरु ने मेरे लिए क्या व्यवस्था कर दी है कि इस समय मैं चैतन्य चरितामृत जो जिसको पढ़ने के लिए इच्छा करता था, समय नहीं होता था, उस फ्रैक्चर के समय में मैंने क्या किया, घंटों घंटे पढ़ते पढ़ते बड़ी अच्छी तरह से शांतिपूर्वक, उस समय कोई ज़्यादा आता नहीं, डिस्टर्ब भी करता नहीं, सिर्फ प्रसाद दे देते हैं, अपने आप करता रहता हूँ जो करना। तो मैंने पूरा चैतन्य चरितामृत पढ़ा उस समय। तो इस प्रकार से जो हमारे वैष्णव लोग, उनका कहना क्या होता है, इसी के भीतर में ही हम लोग दर्शन करते हैं उनके, कि किस प्रकार से वास्तविक रूप में वो लोग हर प्रतिकूल अवस्था में भी क्या देखते हैं, पूरी तरह से अनुकूल देखते हैं। महाराज जी इस बात को बोलते थे, भक्ति के जो अंग हैं उसमें एक स्थान पर लिखा है तत्कृपा अवलोकनम, प्रत्येक वस्तु जो कुछ भी होती है उसमें भगवान की कृपा के दर्शन करना, ये एक साधन भक्ति का अंग है। उस प्रकार से प्रतिकूल अवस्था में भी क्या देखते हैं, सब समय अनुकूल दर्शन करते हैं, इस प्रकार से बतलाया। और महाराज जी ने क्या बतलाया, इन्हीं वस्तुओं से हमें क्या पता चलता है कि वैष्णव लोग वास्तविक रूप में शरीर में रहते हुए भी, शरीर में